यूएई में होने वाली ILT20 उसका जो 4th एडिशन है उसके लिए ऑक्शंस हो गए हैं, मतलब ऑक्शंस आर एंडेड। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ILT20 के अंदर ऑक्शन बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अच्छा, ऑक्शन में सिर्फ 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स सोल्ड आउट हुए हैं सर। वैसे बाय द वे और भी बड़े नाम हैं जो सोल्ड आउट नहीं हुए। फ़खर जमान, नसीम शाह प्लस हसन नवाज़, ये तीनों सोल्ड आउट हुए हैं। नसीम और फ़खर को $80,000 की डील मिली है, हसन नवाज़ को $40,000 की। तीनों को डेजर्ट वाइपर्स ने दिया है। अच्छा, खबरें ये आ रही हैं कि चूँकि मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेज इन ILT20 उनके ओनर्स जो हैं वो इंडियन हैं, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पिकिंग अप पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये भी खबर आ रही है। अच्छा, डेजर्ट वाइपर्स के साथ फ़खर जमान ने पिछला सीज़न भी खेला था, ये उनका दूसरा सीज़न है। नसीम शाह फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ILT20 खेलेंगे, सो डज़ हसन नवाज़। टूर्नामेंट खेला जाएगा 2 दिसंबर से टिल 4 जनवरी, और ये अबू धाबी, दुबई, शारजा, इन 3 जिसे कहते हैं इवेंट्स के ऊपर या 3 वेन्यूज़ के ऊपर ये इवेंट होगा। 34 टोटल नंबर ऑफ मैचेस, 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक हो गया सरकार। अच्छा, ये पाकिस्तानी वैसे 80,000 23 मिलियन बनता है, 23 मिलियन, ठीक हो गया। एक और बहुत बड़ी डील है, वो है जुनैद सिद्दीकी की। यूएई के जो फास्ट बॉलर हैं, जुनैद भाई को 1,70,000 की डील मिली है फ्रॉम शारजा वॉरियर्स। नवीनुल हक को $1,00,000 की डील मिली है, वो सोल्ड आउट, वो सोल्ड आउट हुए हैं इसको मुंबई इंडियंस को। तो इन दोनों को अच्छी डील मिली है। जुनैद भाई तो बता रहे थे कि जैसे जैसे पैसे ऊपर जा रहे थे भाई साहब, इधर कभी हाथ पैर ठंडे। अरे जुनैद भाई, यू डिज़र्व इट यार, आपने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं आप, तो आई रियली होप कि यू मेक योर सेल्फ बिग। उस्मान तारिक जो है ना, मिस्ट्री स्पिनर, उनको अबू धाबी नाइट राइडर्स ने वाइल्ड कार्ड के ऊपर सिलेक्ट किया है। अच्छा, जो पाकिस्तानी इसमें और थे जिनकी नॉमिनेशंस थी, उसमें साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, अब्दुल समद, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद हसनैन, उसामा मीर, ज़मान खान, हुसैन तलत, सलमान इरशाद, सुफियान मुकीम, ये भी थे, अनसोल्ड गए हैं। ठीक हो गया। आगे सुने जो बड़े बड़े नाम जो है ना, जो जिसे कहते हैं अनसोल्ड गए हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद आमिर, ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना, वो लोगों के लिए धचका है कि हाउ कम मोहम्मद आमिर जो हैं वो अनसोल्ड गए हैं। मोहम्मद आमिर ने बेसिकली बैकआउट कर लिया था ऑक्शन से उन्होंने, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि उसकी रीज़न ये है कि उनकी वो जो इंजरी हुई थी ना, वो शायद उससे अभी मे बी वो कर रहे हैं रिकवर, अंदाज़ा है मेरा, आई एम नॉट दैट श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि इस वजह से उन्होंने ना अपना नाम वापस ले लिया था ऑक्शन से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो ईमेल शेयर की हुई है ताकि वो जिसे कहते हैं कि वो ना बने ना मीडिया के ऊपर बसड़ एंड ऑल दैट। रविचंद्रन अश्विन वो भी अनसोल्ड गए हैं, जेसन रॉय अनसोल्ड गए हैं, जेम्स एंडरसन अनसोल्ड गए हैं, आंद्रे फ्लेचर वो हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने जो सोल्ड आउट हुए हैं 2,60,000 में। इंग्लैंड के स्काउट करी 2,50,000 में दुबई कैपिटल्स को आंद्रे फ्लेचर को लेकर गया है, मुंबई इंडियंस, एमिरेट्स। अच्छा, जुनैद सिद्दीकी का मैंने आपको बता दिया। लियम डॉसन, उनको 1,70,000 की डील मिली है गल्फ जायंट्स की तरफ से। रोहित, वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर यूएई का, एक्सीलेंट टैलेंट, उसको 1,40,000 की डील मिली है, वो सोल्ड आउट हुआ है मुंबई इंडियंस, एमिरेट्स की तरफ। ठीक है। उसके अलावा और बड़ा नाम मैं आपको बताता हूँ जनाब, मेजर तो यही हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के बारे में लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि हाउ कम ही वेंट अनसोल्ड। खैर वो तो फिर शकीब भी नहीं गए, शकीबुल हसन को भी किसी ने नहीं लिया। अश्विन का हैरानगी इस वजह से होती है कि मैंने आयशन्ना के 1-2 इंटरव्यू सुने थे, ही वॉज प्रिटी मच श्योर कि उनको कोई ना कोई मुंबई ILT20 में कोई फ्रेंचाइज पिक कर लेगी। उन्होंने तो प्लान बनाया हुआ था BBL, हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस, ILT20, ये इकट्ठे तीनों टूर्नामेंट्स खेलने का, बट अब वो ऑक्शन में सिलेक्ट ही नहीं हुए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं, हो सकता है ऐशन्ना को पहले किसी ने बताया हो कि भाई
हम आपको सिलेक्ट करेंगे और बाद में ऐश अन्ना को उन्होंने दगा दे दिया हो, यू नेवर नो। खैर फ़खर ज़मान का मैंने आपको बताया, उन्होंने पहले खेला हुआ है डेजर्ट वाइपर्स की ही तरफ से। तो उन्होंने पिछले साल 9 इनिंग्स में 222 रन बनाए थे, 71 बेस्ट था, 27.75 की जिसे कहते हैं बैटिंग एवरेज थी, 134.54 का स्ट्राइक रेट था, 2 उन्होंने जनाब 50s जिसे कहते हैं मारी थी। नसीम शाह उसने आप कह लें कि CPL में अच्छी बॉलिंग किया इस साल, 10 इनिंग्स में 11 विकेट्स हैं, 8.31 की इकॉनमी से, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली उस रेपूटेशन के ऊपर पिक किया गया है। हसन नवाज़ की इंटरनेशनल जो T20 खेली जाती है, T20 इंटरनेशनल्स, उसमें रिप्यूट है, स्ट्राइक रेट्स बड़े हाई हैं इस लड़के के। ओवरऑल 2025 में इसका स्ट्राइक रेट टॉप 5 में आता है बैटर्स में आई गेस। नंबर ऑफ सिक्सेस इसके अच्छे खासे हाई हैं, मेरा ख्याल है कोई इसने मार लिए हैं कोई 30 के करीब छक्के इस साल में सारा कुछ। तो वो उसकी जो एक हार्ड हिटर की रेपूटेशन है ना, वो उसकी वजह से वो डेजर्ट वाइपर्स के पास गया है। तो लेट्स सी, बाकी तो और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो नहीं हुए सिलेक्ट, और थ्रू आउट काफ़ी कंट्री से नहीं हुए। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। ऐश अन्ना इज़ नॉट ए स्मॉल नेम, जेसन रॉय, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शकीब अल हसन एंड सो ऑन नहीं सिलेक्ट हुए भाई। T20 में भी ना लगता है फ्रेंचाइज वालों ने भी अपना जो है स्टैंडर्ड बढ़ाना शुरू कर दिया है। IL T20 वैसे बाय द वे आपको पता है टॉप T20 लीग्स में आती है दुनिया भर में। इन्होंने ये इनका चौथा एडिशन है, लेकिन ये आगे हैं राइट एट द टॉप। इनको जिसे कहते हैं कंसिडर किया जाता है, बड़ी लीग है, तगड़ी लीग है ये। तो बेस्ट ऑफ लक टू हसन नवाज़, फ़खर ज़मान एंड नसीम शाह। होप कोई फॉर्म कवर कर लें, क्योंकि पाकिस्तान टीम में तो आपके सामने ही है कि क्या हालात थे इनके। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।